कि इति मतिरुपकल पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपं गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषियात् भवा प्रवाह। प्रथम श्लोक में कह रहे हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। युधिष्ठिर जी से कहा मेरी एक कन्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा आप तो ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाले, आपकी कन्या कैसे हो सकती है? बोलने लगे तुम चिंता मत करो, ये बुद्धि ही मेरी कन्या है। मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि को नाना प्रकार की जगह लगाता है, पर हे गोविंद मेरी इच्छा है कि मैं इस बुद्धि को आपके चरणों में लगाऊं। शुरुआत करी इति से, इति का अर्थ होता है अंत। हे गोविंद मेरे जीवन की अंतिम स्थिति है, इसीलिए इस अंतिम स्थिति में मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं ताकि मुझे वो गति प्राप्त हो सके, आपके चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो सके। हे प्रभु मैं आपको अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। पहले श्लोक में पितामह की शरणागति हुई। अपनी बुद्धि को ठाकुर जी को समर्पित करने का अर्थ क्या है? ठाकुर जी को शरण में चले जाना। अच्छा होगा बुरा होगा, अब जैसा होगा ठाकुर जी के अनुसार होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा। अब जैसे ही शरणागति हो गई तो ठाकुर जी का दिव्य रूप प्रकट हो गया कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरास्तु मे नवाद्या। वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरास्तु मे नवाद्या। तो यहाँ रूप का वर्णन करा कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपका स्वरूप कैसा है? त्रिभुवन को मोहित करने वाला है। पहले शरणागति होती है, जीव भगवान की शरण में जाता है और जब शरण में जाता है तो भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो जाता है। आपका जो स्वरूप है महाराज, आपका पीतांबर तो सूर्य की चमचमाती किरणों से भरा हुआ है। हे प्रिय अर्जुन के सखा रतिरस्तु मेन वद्याः, अपना प्रेम मुझे प्रदान करो। इसके बाद कहने लगे मुझे युद्ध की एक झांकी याद आ रही है। पितामह भीष्म बोले युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलिताश्रमवार्यलंकृतास्यै मम निशितशरैर् विभिद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं युधितुर गरज, मुझे युद्ध की झांकी दिख रही है। बोले युद्ध की झांकी में क्या दर्शन हो रहा है? आपकी घुंघराली लटकन, आपके घुंघराली जो बाल हैं वो महाराज तेज वायु वेग चलने के कारण हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है समुद्र झलोरे खा रहा है। आपका जो रूप कांति है उसको दर्शन करते हुए मेघ स्वरूप का दर्शन हो रहा है। आपके स्वरूप में मैं खो चुका हूँ। युद्ध करते करते जैसे ही मेरी नजर आपके ऊपर पड़ जाती थी तो बस यही कामना होती थी कि बस आपको ही देखता रहूं, आप में ही खो जाऊं, आपके अतिरिक्त कुछ और देखना ना पड़े। अच्छा ठाकुर जी ने मानो कहा उसके बाद और क्या दिख रहा है आपको? तो गीता के उपदेश में पहुंच गए। पितामह भीष्म कहने लगे कि सपदि सखी वचो निशम्य माध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायुरक्षणा
प्रीतिवति पार्थ सखे रतिर ममास्तु। पितामह कह रहे हैं कि महाराज, जब आपके सखा अर्जुन ने कहा, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, अर्जुन भयभीत था कि क्या मैं अपने स्वजनों को मार डालूं, क्या मैं ऐसा घृणित पाप कर लूं, पितामह को गुरुदेव मानता हूं, मेरे बड़े हैं, मैं उनका वध कर दूं। तो अर्जुन ने कहा मुझे बीच में ले चलो। तो आप उसके रथ को बीच में लाए और वहां पर आपने गीता का उपदेश दिया। कोई ना सुन सका, पर परमात्मा श्री कृष्ण आपने मुझ पर कृपा करी कि मैं आपके उस उपदेश को सुन पाया, उसको अपने हृदय में धारण कर पाया। और फिर युद्ध कैसा हुआ? युद्ध में आपने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु मैंने भी प्रण ले लिया था कि आज अगर आपका सच्चा भक्त हूं तो आपसे शस्त्र उठवा कर दिखाऊंगा। स्वनि निगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मदिकर तुम वप्लुतो रथस्थः। आपकी प्रतिज्ञा कैसी थी? वेद के समान। वेद के वाक्य का कभी खंडन नहीं हो सकता, परंतु धन्य है प्रभु, आपने अपने भक्त के कारण अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। उस दिन मैंने आपके प्रबल प्रेम का दर्शन कर लिया। जैसे दर्शन करा, हृदय में बस यही आया कि बस ठाकुर जी इतना ही हो, आपकी ये छवि मैं सदा सर्वदा देखता रहूं। मन में भाव बन गया। अंत में बोले कि शीत विशिख हतो विषर्ण दंश शित पज पुप्त आतता इनो में प्रसम भिससार मध्वदार्थम सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंदा। विजय रथ कुटुंब आततोत्र धृत हयराश्मित श्रीणये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुषु यमहि निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम ललित गति विलास वल्कुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमन कृतवत्य उन्मदान्ता प्रकृति भूमे किलयस्य गोपवध्वा। पितामह कह रहे हैं कि शित विशित विशो विषर्ण दंश, मैंने आप पे बाणों की वर्षा कर दी। ऐसे ऐसे बाण छोड़े महाराज, आप लौह से आप जो रक्त से दूषित हो गए महाराज। आपका जो पूरा शरीर था, जो श्यामल कोमल अंगम है, मैंने इतने तीक्ष्ण बाण मारे महाराज कि आपके शरीर से रक्त निकल पड़ा। परमात्मा के शरीर से रक्त निकल जाए, ये तो संभव नहीं है। अपने भक्त के भाव को सार्थक कर रहे हैं। पितामह कह रहे हैं भगवान आप रण क्षेत्र में मिले, अगर मंदिर में मिलते तो माला चढ़ाता, युद्ध में मिले इसीलिए बाणों से ही पूजा कर ली। तो भगवान अपना रक्त बहाकर ये बता रहे हैं कि भीष्म की पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं आपने मेरे कुटुंब की रक्षा करी, आपने मेरे परिवार की रक्षा करी, आपने पांडवों की रक्षा करी। हे गोपवध्वः, मैंने सुना है कि आप वृंदावन में रास रचाया करते थे, रासलीला करते थे। तो रासलीला के मध्य जब आपको गोपियां ढूंढ रही थीं, आप वहां से अंतर ध्यान हो गए थे, वैसे ही मैं आपको आज ढूंढ रहा हूं। हे नाथ, आप मेरे सामने खड़े होकर भी मेरे सामने नहीं है। अपनी कृपा करिए, अपने उस परम स्वरूप का दर्शन प्रदान करिए। जैसे उन गोपियों ने आपको देखा था, वैसा ही दर्शन मुझे आज प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करी। अंतों गत्वा यह कहा कि भगवान आपके अलग अलग नाम हैं। जैसे सूर्य की अलग अलग किरणें होती हैं, परंतु सूर्य एक है, ऐसे आप ही एक हैं और मेरा मन आप में अवस्थित हो जाए। तमिम महमजम शरीर भाजम हृदय हृदय देष्टित आत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैक धार
समधिगतोऽस्मि विदुत भेद मोहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, पितामह भीष्म की जय। जय जय श्री राधे। तो पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में ठाकुर जी का यजन करा है, क्योंकि ठाकुर जी को 11 जो तिथि है बड़ी पसंद है। ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो इसीलिए ठाकुर जी से श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं मैं जीवन में तो नहीं कर पाया, परंतु इस स्तुति के माध्यम से ही मैं अपनी एकादशी का व्रत कर देता हूँ। प्रथम श्लोक में पितामह भीष्म की शरणागति, दूसरे श्लोक में उनको लीला का दर्शन हो गया, तीसरे श्लोक में ठाकुर जी की करुणा का ज्ञान हो गया कि कैसे ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पितामह भीष्म के लिए अपनी निगम वेद के समान जो उनकी प्रतिज्ञा थी उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। पितामह भीष्म बताते हैं जब ठाकुर जी सारथी बनते हैं अर्जुन के, तो बाएं हाथ में जो है वो घोड़ों की रस्सी को संभालते हैं और दाएं हाथ में चाबुक होता है। तो कह रहे हैं पितामह ऐसे ही आपका स्वरूप है। एक तरफ से तो आप हम सब जीवों को, हम सब ठाकुर जी के जैसे अर्जुन के उस घोड़ों का ठाकुर जी नियंत्रण करते हैं। पितामह कह रहे हैं उस रस्सी से आप हमारा नियंत्रण करते हैं, और जब हम कोई अपराध कर देते हैं तो आप हमें दंड भी देते हैं। महाभारत के युद्ध में जिसने आपकी उस छवि का दर्शन करा, भले ही वो कितना पापी हो, परंतु उस छवि के दर्शन को करते हुए मरा, तो महाराज आपकी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। मानस की घटना एक छोटी सी आती है, संक्षिप्त में ही कर देते हैं कि एक बार जब अंत हो गया युद्ध का, तो अंत के बाद में युद्ध का विश्राम हुआ, वानर भी मरे, असुर भी मरे। तो श्री राम जी ने विचार करा कि ऐसे महान युद्ध के बाद जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको जीवित कर देना चाहिए। आतताई रावण तो मारा ही गया है, तो जड़ी बूटी लाई गई, सुषेण वैद्य तो थे ही, तो वहां पर उसका डाला गया। तो जितने वानर थे वो तो जीवित हो गए, पर जितने राक्षस थे वो जीवित नहीं हुए। इसका कारण क्या था तो बताया बाद में, भगवान स्वयं बताते हैं ये सब मुझे देखते हुए मरे।
ये सब मुझे देखते हुए मरे, इसीलिए इनको पुनर्जन्म नहीं होना पड़ेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि मेरा दर्शन करते हुए इन्होंने प्राण त्यागे, मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए, मेरे लोक में मेरी तरह ही दिखने लगे। जैसे भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, वैसे इनका स्वरूप हो गया। ब्रज भाव की ओर अग्रसर हुए पितामह। फिर ब्रज भाव का उन्होंने क्यों यहाँ पर वर्णन करा? ललित गति विलास बल गुहास, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रज बड़ा प्रिय है। अब तक ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे थे, इतनी स्तुति गा दी, इतनी प्रशंसा कर दी, महाराज ये मुस्कुरा नहीं रहे, तो सोचा जो जिसका बड़ा प्रिय होता है उसकी प्रशंसा कर दो। जैसे किसी की प्रशंसा करो और उसके बच्चे की प्रशंसा कर दो तो वो माता पिता जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ठाकुर जी के ब्रज की प्रशंसा करी है, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रज अत्यंत प्रिय है। उसके बाद राजसूय यज्ञ का वर्णन करा कि आपने राजसूय यज्ञ में पत्रों को उठाया है और वहां पर आप बड़े ही दीन भाव से सारे कार्यों को कराया। और अंत में ब्रह्म का जो संबंध होता है या ब्रह्म जो भाव है उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। परमात्मा हर किसी में है, हर स्वरूप में है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसको पितामह भीष्म ने कहा कि जैसे एक सूर्य से विविध किरणें निकलती हैं, वैसे ही आपके द्वारा ही सृष्टि का प्राकट्य होता है। और ऐसे 11 श्लोकों को जैसे विश्राम दिया, तुरंत पितामह भीष्म ने अपने सारे प्राणों को केंद्रित करा और जहां जहां प्राण हटा देते, जहां जहां से प्राण हाथ से खींचे तो हाथ के बाण निकल जाते, पैर से खींचे तो पैर के बाण निकल जाते। ऐसे करते करते सारे अंगों के बाण निकल गए और अंत में ब्रह्मरंध्र जो मस्तक के ऊपर होती है उसका उच्छेदन करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में पितामह भीष्म की आत्मा विलीन हो गई। बोलिए पितामह भीष्म की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम।